हेलो बच्चों, क्लास 9th आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 15 हमारा चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे पहले बेटा चैप्टर नंबर 14 का एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 2 आप उसको सोल्व करते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, कहता है कंसीडर द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100 मार्क्स बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। बेटा 30 9वीं क्लास के बच्चे हैं, उन्होंने 100 मार्क्स का कोई पेपर दिया था और उसके बाद जो मार्क्स आए वो आपको हमें बता रखे हैं। जैसे पहले पेपर में 10 है, फिर 92 है, फिर 92 है, 20, 88, 40 ऐसे उनके मार्क्स देखे। Recall that the number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks. For instance, 4 students got 70 marks, so that the frequency of 70 is 4. इसने ये कहा है कि अगर मान लो कई जैसे एक जैसे नंबर कई बच्चों के आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो रिपीट हुआ है। To make the data more easily understand, we write in a table as given below. आपको इसी डाटा को थोड़ा और इजी बनाने के लिए एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल कई तरह से बनती है। एक तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल होती है जिसमें ग्रुप होता है, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। एक कई बार डाटा जब थोड़े होते हैं, जैसे एक अपन 14.2 को पहला ही क्वेश्चन किया था, ब्लड ग्रुप था ABO AB, तो कई बार डायरेक्ट भी बनाया जाता है, उसको बोला जाता है अनग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल। तो मर्जी आपकी दोनों ही बना सकते हो, इसने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि वो ही आप टेबल बनाओ। तो टेली मार्क्स वगैरह बना सकते हो, मर्जी है आपकी। तो मार्क्स आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, ठीक है, लिखना आउट ऑफ 100 या उसकी फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार आया। जैसे सबसे कम मार्क्स देख लो, सबसे कम मार्क्स मेरे को 10 दिखाई दे रहा है। अब 10 आपको देखना है कितनी बार आया। अगर वो एक बार है तो 1 लिख दोगे, अगर 2 बार है तो 2 लिख दोगे। इसी तरह उसके बाद नंबर कोई 20 होगा, वो देखो कितनी बार आया है, वो भी 1 टाइम है। अब 20 से आगे है वो 36, आपको भी देख के लिखना है। इधर से आप देख लेना कौन सा नंबर है, और 36 देखो कितनी बार आया, वो इधर इधर आप लिखते जाएंगे। टोटल आपका इधर 30 हो जाना चाहिए, क्योंकि टोटल 30 स्टूडेंट है। ओके बेटा, बाद में बोला जो 14.1 जिस टेबल का नाम दे रखा है, जो आप आंसर है, ये कहता है इज कॉल्ड एन अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तो अपने बात की थी कि इस तरह का जो टेबल होता है वो अनग्रुप होता है। यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, कई बार होता है 0 to 10, 10 to 20, वो ग्रुप होता है। और सिंपली एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, आप इसको सीधा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी लिख सकते हैं। नोट दैट यू कैन यूज आल्सो टेलीमार्क्स इन प्रिपेयरिंग दीज टेबल। आपको यहाँ टेलीमार्क्स अगर बनाना पड़े तो बना सकते हो, ये चीज भी हमने की हुई है। एज इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो आगे वाले एग्जाम्पल में करोगे तो ये भी आप देखिएगा। ओके बेटा, तो ये एग्जाम्पल नंबर 2 प्रॉब्लम था। तो अब आप आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 15 पे। कल बेटा आपको करने के लिए मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, उम्मीद है कि आपने वो कर लिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी तरह की दिक्कत आती है बेटा, कमेंट किया करो। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में बोला गया रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। इसी तरह बेटा चैप्टर 14 में आपको जाना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में गए थे शायद अपन। और करना क्या देखो, तो आप पहले निकाल लेते हैं 14.7। 14.0, 14.4, 6, ठीक है, मिल गया। पहले आप इस 14.7 को पढ़ लेते हैं अच्छे से, ये है क्या। कहता है टीचर वांटेड टू एनालिसिस द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। लुकिंग एट देयर परफॉर्मेंस शी फाउंड दैट few students got under 20 marks and few got 70 मार्क्स और अबव। उसने ये देखा है कुछ बच्चों के 20 से कम नंबर और कुछ के 70 से भी ज्यादा नंबर है। सो शी डिसाइडेड टू द ग्रुप देम इनटू इंटरवल टू वेरिंग साइज एज फॉलो 0 to 20, 20 to 30, 32 ऐसे इसने टेबल बना ली बेटा। देन शी फॉर्मेट द फॉलोइंग टेबल। उसने बाद में एक टेबल बनाया कि किस बच्चे कितने मार्क्स हैं। 0 to 20 बेटा 7 बच्चों के नंबर है, 20 to 30 10 बच्चे हैं, 30 से 40 के बीच में 10 बच्चे हैं। ये मार्क्स है बेटा कि 30 नंबर से 40 नंबर के बीच में कितने बच्चे हैं।
40 से 50 के बीच में कितने ऐसे ऐसे इसने बना लिए। ठीक है जी, अब आप देखते हैं हमें क्या करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन लेस देन 20% मार्क्स इन ए मैथमेटिक्स। जिन बच्चों के 20% से कम मार्क्स है, तो बेटा 20% से कम तो 0 to 20 वाले ही होंगे, और वो देखने पे कितने बच्चे मिले हैं 7, और टोटल स्टूडेंट कितने थे 90। तो उस हिसाब से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, द प्रोबेबिलिटी that a student obtain less than 20% marks, 20% marks in maths। ठीक है बेटा, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट whose get less than 20% marks divide by total student। क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये देखना होता है कि ये टोटल यहाँ पे कितने थे, और जिस बात का जिक्र चल रहा है उसमें कितने थे। तो टोटल बच्चे कितने बेटा 90, और 20% से कम लेने वाले कितने हैं 7। तो क्या आंसर आ जाएगा 7/90। ये आपका फर्स्ट पार्ट बेटा। आगे बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबोव। ऐसे बच्चे निकाल के लाओ जिनके नंबर 60 या 60 से ज्यादा आए हैं। तो उसके लिए भी अपन देख लेते हैं बेटा, 60 या 60 से ज्यादा। ये तो 50 to 60 तो काउंट करना ही नहीं है, क्योंकि वहाँ 60 को काउंट करते ही नहीं, नीचे वाले हैं। 60 to 70 है बेटा 15, और 70 अबोव है 8, तो 23 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 23 और टोटल आ जाएगा 90। और आगे यहाँ क्या डालना है, वही द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मोर देन 60 एंड अबोव मार्क्स। ठीक है, ये जो इसने बात लिखी है वही डाल देना। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबोव, obtain marks 60 और above। तो यहाँ आ जाए नंबर ऑफ स्टूडेंट होज गेट मार्क्स 60 और above, और नीचे आ जाएगा टोटल स्टूडेंट। तो 23/90 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आगे पढ़िए 7 को। कहता है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिक्स, ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंक्लूडेड, द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। बेटा ये कोई ओपिनियन जाना गया कि नहीं बच्चों का भी कोई चीज को लाइक करते हैं या नहीं करते। 200 के ऊपर ये सर्वे किया गया था। तो उसको लाइक करते थे 135 स्टूडेंट और डिसलाइक करते थे 65 पीपल। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज एन एट रैंडम। इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल के लो, अगर हम किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करते हैं और वो उस स्टैटिक्स को लाइक करता था, उसको पसंद करता था। तो लाइक्स वाले है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7, the probability that a student like statics ठीक है बेटा, the probability that a student like statics, तो number of student which like statics। ठीक है बेटा, स्पेलिंग देख लेंगे इसकी। डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट, जो टोटल बच्चे थे।
तो लाइक बेटा कितने करते तो इसने आपको दे रखा है, लाइक्स करते हैं 135 और टोटल कितने हैं 200, तो 135 डिवाइड बाई 200, आगे इसको कट करना आपको आता है। सेकंड डज नॉट लाइक का वो 65/200। ठीक बेटा, आगे है क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 14.2 में जाओगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ोगे। कहते हैं व्हाट इज द इंपीरियल प्रोबेबिलिटी दैट द इंजीनियर लिव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस। तो बेटा इसको अपन ने पहले भी किया हुआ है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन है वो जिनकी जो 7 किलोमीटर से जिनका डिस्टेंस कम है, तो बेटा 0 to 6 है, क्योंकि 7 से कम 6 आता है, 0 to 6 आप काउंट कर लेना, अपॉन में टोटल आपको 40 दे रखा है। ठीक है, एक पार्ट आपको मैं करा देता हूँ, समझ आ गया होगा आपको, ये मैं आपको अपने आप करने के लिए दूंगा। इसने ये कहा है बेटा कि पहला जैसे आपके सामने ये दे रखे हैं, जो 40 इंजीनियर है उनका जहाँ वो रहते हैं और जहाँ वो काम करते हैं उसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है। जैसे कोई है वो 5 किलोमीटर दूर काम करता है घर से अपने, किसी का 19 किलोमीटर भी है, किसी के 7 किलोमीटर भी, ऐसे। तो हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी बनाया था अगर आपको याद है तो पहला जो क्वेश्चन इसने बनाया है वो ये है, वो लोग बताने हैं लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस, इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकाल के लानी है। द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियर, पहला पार्ट है द probability that an engineer lives less than 7 kilometer from her home or place of work। तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ इंजीनियर लिव लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। बस ये प्रोबेबिलिटी वाली लाइन कट जाती है, बाकी सेम का सेम, और डिवाइड बाई टोटल इंजीनियर, जो टोटल इंजीनियर है। तो आपको बेटा यहाँ काउंट करने पड़ेंगे, 0 to 6 वाले काउंट कर लो, क्योंकि इसने बोला है 7 से लेस। अब 7 से लेस की बात चल रही, तो 7 से लेस तो 6.9 आएगा, पर यहाँ साइड पॉइंटों में नहीं दे रखे आपको, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक काउंट करके, और टोटल तो 40 है ही आपके पास, और ऊपर वाला आप लिख देना। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज समझ भी आई है। आज ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, ये करना ही करना है। इसके बाद बेटा आपको जो अपने आप घर से वर्क करना है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने आप करना है, और ये हो जाएंगे आपके 1 2 3, और 11 अपने आप करना है 4। इसके बाद 12 भी इजी है, 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी इतना कोई है नहीं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ही आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, उससे पहले जो आप कर सकते हो वो वर्क दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपने आप ही करना है, 12 में बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, उसके बाद 13 आपको अपने आप करने के लिए दे दूंगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.2, you are asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 of any of these days. बेटा आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 5 में जाना है, इसमें 0.12 से 0.16 के बीच में जितने नंबर आते हैं, अब 16 लिखा है तो यहाँ 16 को नहीं काउंट करना,
0.12, 0.13, 0.14, 0.15 ये काउंट कर लेना, डिवाइड बाई टोटल स्टूडेंट आ जाएगा, जो टोटल पीपल है यहाँ पे, स्टूडेंट नहीं है सॉरी, जो टोटल इसका जो है गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड का, तो ये आप काउंट कर सकते हो। और क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करोगे। द प्रोबेबिलिटी of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any these day। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका जो कंसंट्रेशन है हमारे एयर के अंदर 0.12 टू 0.16 के बीच में कितने दिन तक रहा है, तो ये आपको बताना है। चलो उन दिनों की बात है, 30 डेज की, तो ये आपको निकाल लेना है 14.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो यही दे रखा है, स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ए सर्टेन सिटी, द डाटा ऑब्टेन फॉर 30 डेज इन द फॉलोइंग। मतलब 30 दिनों में बेटा जो रहा है डाटा, मतलब पहले दिन इतनी रही है, दूसरे दिन इतनी रही है, तीसरे दिन इतने दिन रही है, तो हमें ये निकाल के लाना है 0.12 टू 0.16 के बीच में कितने दिनों तक रही है। तो पहली बात है टोटल 30 है, तो टोटल तो आ जाएगा 30, ठीक है बेटा। और यहाँ पे वो नंबर ऑफ स्टार्ट कर देना आप, ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। अब 0.12 से 0.13, 0.14, 0.15, 16 को काउंट नहीं करना, याद होगा, एक तरीका मैंने बताया था। तो इसमें मैं देखता हूँ 0.12 से काउंट करना है, तो ये पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में एक है, दो, तो दो ही नंबर है बेटा, दो ही दिन जो सल्फर डाइऑक्साइड है एयर के अंदर 0.12 टू 0.16 के बीच रही थी, तो 2/30 यहाँ आ जाएगा 1/50। ओके बेटा, तो यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ डे, ठीक है। इसके ऊपर जो लिखना था आपने सीधा आंसर लिख दिया 2/30, यहाँ पर क्या लिखते थे, द नंबर ऑफ डे लिख देना, नंबर ऑफ डे इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16। दोबारा बताता हूँ, यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डे इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन बिटवीन इंटरवल 0.12 टू 0.16। ओके बेटा, ये यहाँ आप लिख देना। और ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था शायद 13 था आपका, तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हो जाएगा। यहाँ क्या लिखोगे, नंबर of day in which sulfur dioxide, number of day in which sulfur dioxide interval 0.12 to 0.16, number of day in which sulfur dioxide in interval 0.12 to 0.16, और डिवाइड में आ जाएगा टोटल डेज। तो ये आपका भी काउंट किया था 2 था, और टोटल डेज कितने थे बेटा 30, तो क्या आ जाएगा 1/50। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ भी आया होगा, और फिर भी अगर समझ ना आए बेटा तो आप कमेंट कर देना, ये चीज़ आपको दोबारा बता दूंगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 जो रह गया है वो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा, उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी अपन करेंगे।
थैंक यू।